औरंगजेब और उसकी कब्र को लेकर सियासत जारी है। विपक्ष के नेता इसे लेकर लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार क्या सिर्फ मस्जिद पर ही कार्रवाई करेगी, क्या मठों और मंदिरों पर भी कार्रवाई होगी या नहीं। मठ मंदिरों ने सरकारी जमीन कब्जाई है। बीजेपी नेता और तमाम नेताओं के जो रिएक्शंस हैं, संगीत सोम ने भी विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाई गई, ऐसे में औरंगजेब की तरह राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी देशद्रोही हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर कहा कि मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे महाराष्ट्र हो या फिर उत्तर प्रदेश, दोनों जगह पर उपद्रवियों पर कड़ा एक्शन होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरठ के सरधाना से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने विवादित बयान दिया। संगीत सोम ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को औरंगजेब के तहत देशद्रोही बताया। संगीत सोम ने कहा कि कांग्रेस ने औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाने का काम किया। संगीत सोम बोले कि अगर औरंगजेब देशद्रोही था तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी देशद्रोही हैं। औरंगजेब कैसे महान हो सकता है, लेकिन लोगों ने वो चाहे राहुल गांधी रहे हो, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, कांग्रेस का इतिहास रहा कि उन लोगों ने देश में औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े आताताई के नाम पर सड़कों का नाम रखने की जरूरत क्या थी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर औरंगजेब देशद्रोही था तो राहुल गांधी और अखिलेश जैसे भी लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अम्बेडकर से बेंगलुरु में जब पूछा गया कि क्या औरंगजेब आज भी प्रासंगिक है और क्या उनकी कब्र को हटा दिया जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये प्रासंगिक नहीं है। See, any type of violence is not good to the health of the society, and I think police are have taken the cognizance of it, and so I think they will go into the details, and that's the point. Is Aurangzeb relevant today? Do you think the tomb should be moved? I think not relevant. समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने मठ मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार सिर्फ मस्जिद पर ही कार्रवाई करेगी या मठों और मंदिरों पर भी कार्रवाई होगी। सरकार मठ मंदिरों पर भी कार्रवाई करे। इस देश में पता नहीं कितने मंदिर, मठ और मस्जिदें हैं। अगर उनकी सभी की छानबीन कराई जाए तो उसमें 99% ऐसे मठ, मंदिर और जो है कि मस्जिद आएंगी जो सरकारी भूमि पर बने हैं। तो क्या सरकार सभी मठों पर या सभी मंदिरों पर इसी तरीके की कार्रवाई करेगी कि केवल पर्टिकुलर चिन्हित जगहों पर ही कार्रवाई करके एक वातावरण पैदा करेगी जिससे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के शक्तियों को, उनको फासिस्टवादी ताकतों को खाद पानी मिल सके। नागपुर में हुई हिंसा की घटना को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि औरंगजेब और साथ ही दूसरे मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन न महाराष्ट्र सरकार बर्दाश्त करेगी और न ही यूपी सरकार। कोई औरंगजेब का महिमा मंडन करे, कोई मुगल आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करे, वह ना महाराष्ट्र बर्दाश्त करेगा, ना उत्तर प्रदेश बर्दाश्त करेगा, ना देश बर्दाश्त करेगा। और जो इस प्रकार की बातें करते हैं, मैं यह मानता हूं कि उसका उनको राजनीतिक दृष्टि से जो समर्थन करने वाले, जैसे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने ही औरंगजेब को महान बताने का पाप किया था, और एक तरफ अखिलेश यादव जी कह रहे हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं। अगर सम्मान करते हैं तो ये बतावें कि उनके विधायक अबू आजमी अभी तक समाजवादी पार्टी में क्यों है। तो समाजवादी पार्टी तो तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करती है, महाकुंभ में सवाल उठाती है। तुष्टीकरण के कारण से उत्तर प्रदेश का बहुत नुकसान 2012 से 2017 में किया है इन लोगों ने।
सुबह सपा के महासचिव अरविंद राजभर का कहना है कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर मेला नहीं लगाने देंगे। 10 जून को महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर मेले का आयोजन होगा। पुरजोर विरोध करेगी। यह पहली बात कि मेला लगने नहीं दिया जाएगा। ये योगी जी की सरकार है। हम हमेशा अपनी संस्कृति और सभ्यता, अपनी परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है, न कि ऐसे आक्रांताओं को जिसने लगभग 1000 साल पहले जो आकर के भारत देश में तबाही मचाया था, अब उसको हम बढ़ने नहीं देंगे। हम तो एक पॉलिटिकल पर्सन, हम नहीं, यहाँ की जनता स्वतः चाहती है कि जिस आक्रांता ने इस देश को लूट करके बर्बाद कर दिया, उसके नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा। आयोजन करके सरकार का पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, जनता का टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। मुगलकालीन आक्रांताओं को लेकर सियासी बयानबाजी चरम पर है। एसपी और कांग्रेस के नेता जहां इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लेकिन लोगों ने वो चाहे राहुल गांधी रहे हो, चाहे अखिलेश। संभल में नेजा मेले के बाद में अब सद्भावना मेले पर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई है। वहीं इसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने नेजा मेले की तुलना महाकुंभ मेले से की थी, जिस पर बीजेपी ने अखिलेश पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। संभल में सद्भावना मेला भी अब नहीं लगेगा। संभल एसडीएम ने बताया कि ये मेला 2 साल से नहीं लग रहा है। इस साल भी सद्भावना मेला नहीं लगेगा। नेजा मेला के बाद सद्भावना मेले पर भी रोक लगा दी गई है, परंतु इस बार किसी प्रकार के मेले की इस तरह की परमिशन नहीं दी जा रही। नेजा मेला की रोक पर समाजवादी पार्टी मुखर हो गई। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल ने पूछा है कि संभल को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। भाई संभल को आप लोगों ने क्यों टारगेट बना रखा है? संभल वालों को, इनको भी तरक्की करने दो भाई। इन्हें क्यों रोक रहा हो तरक्की से? 300 साल पहले हिंदुस्तान में क्या हुआ, हमें क्या मतलब? हम आज देख रहे हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य को आज तलाश रहे हैं कि क्या होगा हमारे बच्चों का, और आप जो हैं पुराने इनको उखाड़ के ला रहे हैं और यहाँ लड़ाई हो रही है इन बातों के ऊपर। वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नेजा मेला पर रोक को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने नेजा मेला की तुलना महाकुंभ से की और पूछा, अगर महाकुंभ हो सकता है तो नेजा मेला क्यों नहीं? ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव ने पवित्र महाकुंभ की तुलना एक विदेशी हमलावर के नाम पर लगने वाले मेले से की है। ये महाराजा सुहेलदेव का अपमान है। पवित्र कुंभ की तुलना एक आक्रांता के प्रादुर्भाव से की जाए, जिसने गाजर मूलियों के तरीके से यहाँ की जनता को काटा। उसने मुस्लिम भी काटा है, ऐसा थोड़ी कि केवल हिंदू काटा है। समाजवादी पार्टी के नेता ने तो आग में घी छिड़कने का काम किया। वहीं संभल में जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम जारी है। इस बीच मस्जिद के सदर के सुर भी बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हरे रंग पर सफेदी से कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, अभी हमारी एएसआई से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम सफेद पोतेंगे। हमने ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, पोत। अच्छा, हाँ, सुनहरी नहीं लगेगा? हाँ। तो ये हम देख रहे थे बॉर्डर जो नक्काशी वाला सुनहरी और हरा रंग सुनहरी था, उसे उन्होंने सफेद कर दिया। कोई परेशानी नहीं, हमें कोई इतराज नहीं है। और जो हरे रंग की नक्काशी थी वो भी सफेद कर दी? हाँ, वो भी सफेद कर दी। तो अब इस कोई आप लोग? हमारी कोई आपत्ति नहीं, कोई इतराज नहीं है इसके ऊपर। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद से संभल पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस प्रशासन जहां कोर्ट के ऑर्डर का पालन करवा रही है, वहीं सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर विवादित बयानों ने सुर्खियां बटोरी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर संजय निषाद तक विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो हिंदू संगठनों को आतंकी संगठन बताया
और साथ ही बड़बोले नेताओं की बात हो तो ओम प्रकाश राजभर का नाम भी इन्हीं नेताओं की कड़ी में आता है। बयान भले ही पुराने हो लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये आतंकवादी हिंदू संगठनों का नंगा नाच है। समय रहते अगर इसको कुचला नहीं गया तो ये है, संविधान पर भारी पड़ेंगे, देश पर भारी पड़ेंगे। यहाँ इसे नहीं पहुंचा हूं, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वाकर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संग में आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ, जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। सियासी सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ नेता विवादित बयानों को ही अपना आधार बना लेते हैं। ऐसे बयान अक्सर आग में घी डालने का काम करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और संजय निषाद के बयान इन दिनों सुर्खियों में है। बड़बोले नेताओं की बात हो और उसमें ओम प्रकाश राजभर की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ओपी राजभर भी अपने बयानों से अक्सर सियासी गलियारों में छाए रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो कभी हिंदू धर्म को धोखा तो कभी रामचरितमानस पर ही सवाल उठाते रहे हैं। अब एक बार फिर से स्वामी ने औरंगजेब के नाम पर अपनी सियासी दुकान चमकाने की कोशिश की है और औरंगजेब को नाथुराम गोडसे से बेहतर बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया। इस बार स्वामी मौर्य ने हिंदूवादी संगठनों को आतंकी तक बता दिया है। और जो कल नागपुर में हुआ, हम समझते हैं ये आतंकवादी हिंदू संगठनों का नंगा नाच है। समय रहते अगर इसको कुचला नहीं गया तो ये है, संविधान पर भारी पड़ेंगे, देश पर भारी पड़ेंगे। एक बार ऐसे अन्य तत्वों के नाते देश बढ़ चुका है, दोबारा भी इनकी काली करतूतों के चलते देश बचने के कगार पे आ जाएगा। उधर कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी विवादित बयानों की बहती बयार में हाथ साफ किया है और ताजा विवादित बयान मंत्री संजय निषाद ने पुलिस वालों के लिए दिया है। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि वो 7 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़वाकर गड्ढे में डलवा चुके हैं। यहाँ इसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वाकर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संग में आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। ये तो नेताओं के हालिया विवादित बयान है जिस पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। ओम प्रकाश राजभर भी कुछ इसी तरह के बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। बीते कुछ दिन पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि अगर थाने जाते हो तो पीला गमछा पहन कर जाओ ताकि दारोगा को ताकत दिखे। ये बयान उनके पुराने भड़काऊ अंदाज की याद दिलाता है। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर भी पिता के नक्शे कदम पर ही चलते दिखाई देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब बलिया में एक पार्टी कार्यकर्ता की पिटाई के मामले में धमकी देते हुए कहा था कि पीले गमछे से जिन्हें दिक्कत है उनकी आंखें निकाल लेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा तो बलिया के बांसडी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता बम बारूद लेके नहीं चलते हैं। सरल स्वभाव, गरीब बेचारा, गरीब को आपने पीटा है और पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। नेताओं के ऐसे विवादित बयान सियासत में असहजता का भाव पैदा करते हैं। जहां एक और स्वामी प्रसाद विपक्षी खेमे में अपनी नई जमीन तलाश रहे हैं, वहीं संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन में अपनी ताकत दिखाने की जुगत में रहते हैं।
लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे बयान वोटों का गणित बदल पाएंगे या सिर्फ विवाद बनकर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध पर मोदी सरकार के रुख की जमकर तारीफ की। इस बात को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को अब नए नफरत करने वालों की जरूरत है, क्योंकि पुराने तो उनके प्रशंसक बनते जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने थरूर के बयान से पल्ला झाड़ते हुए इसे उनका निजी बयान बताया है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। रायसीना डायलॉग में शशि थरूर ने कहा कि भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो 2 सप्ताह के अंतराल में यूक्रेन और राष्ट्रपति और साथ ही मॉस्को के राष्ट्रपति दोनों को गले लगा सकता है और दोनों जगह पर स्वीकार्य है। इसलिए भारत स्थायी शांति स्थापित करने में योगदान दे सकता है। बहुत कम देश ऐसा करने में सक्षम है। Clearly, the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places. And therefore, India is in a position where it can make a difference to a lasting peace if it was so required in ways that very few countries would be able to. कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का कहना है कि पता नहीं तंज था या तारीफ की थी। थरूर की राय पार्टी की राय से अलग हो सकती है। तंजिया उन्होंने कहा या सही मानों में की तारीफ की, कहना मुश्किल है। लेकिन शशि थरूर जो कि यूएन में रहे हैं, उनको दुनिया के पूरे विश्व के जो राजनीति है उससे वो वाकिफ़ है। मैं समझता हूँ शायद वो कारण रहा होगा, इसलिए वो हमेशा जो भी इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं उस पर अपनी राय देते हैं। कांग्रेस भले ही शशि थरूर के बयान से पल्ला झाड़ रही हो, लेकिन बीजेपी इसे मोदी सरकार की विदेश नीति की जीत मान रही है। शशि थरूर जी ने अपना वक्तव्य रखा है और शशि थरूर जी ने यूक्रेन और रूस के बीच में जिस प्रकार से फरवरी 2022 से युद्ध चल रहा है उसको लेकर भारत और विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्टैंड के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब इनिशियल समय था फरवरी 2022 का, उस समय मैंने क्रिटिसाइज किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, मैंने क्रिटिसाइज किया था भारत के स्टैंड का। आई हैड क्रिटिसाइज्ड द स्टैंड दैट इंडिया हैड टेकन देन विज़-अ-वी यूक्रेन एंड रशिया वॉर। बट आज जब 3 वर्ष बीत गए हैं, कहीं न कहीं मैं बाध्य होता हूं ये कहने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो डिप्लोमेसी दिखाई वो डिप्लोमेसी आज रंग लाई है एंड इट्स अ यूनिक काइंड ऑफ डिप्लोमेसी। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक ग्लोबल पॉडकास्ट में पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ अपने संबंधों का जिक्र किया था। मैं राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठ करके मीडिया को कह सकता हूं कि युद्ध का समय नहीं है, और मैं ज़ेलेंस्की को भी एक मित्र भाव से उनको भी कहता हूं कि भाई दुनिया कितनी ही आपके साथ खड़ी क्यों न हो जाए, युद्ध भूमि में कभी भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। कांग्रेस भले ही शशि थरूर के बयान से पल्ला झाड़ चुकी हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के बाकी नेताओं को भी हर बार पीएम मोदी और देश के खिलाफ बोलने के बजाय शशि थरूर से सीखना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही राहुल गांधी को आगे आकर शशि थरूर के रुख की सराहना करनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बंगाल की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले ही मुसलमानों पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। 9 साल बाद ममता बनर्जी फुरफुरा शरीफ पहुंची। ममता के फुरफुरा शरीफ पहुंचने पर बीजेपी समेत कई नेताओं ने मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अब लेकिन सवाल यह है कि फुरफुरा शरीफ पहुंचकर ममता बनर्जी ने क्या और किसे संदेश दिया है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ममता बनर्जी 9 साल बाद हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ पहुंची, जहां उन्होंने फुरफुरा शरीफ के मौलवियों के साथ बैठक की और इफ्तार की दावत में शामिल। इन तस्वीरों की सियासी गलियारों में काफी चर्चा हो रही है। बंगाल की राजनीति में
फुरफुरा शरीफ मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स का सेंटर रहा है। यहाँ मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी की मजार है, जो बंगाल के मुसलमानों के एक वर्ग के प्रमुख पीर हैं। फुरफुरा शरीफ के धार्मिक नेताओं का राज्य के 2500 से ज्यादा मस्जिदों पर नियंत्रण है। राज्य के बांग्ला भाषी मुसलमानों में अच्छा खासा प्रभाव है। ममता बनर्जी के रमजान में फुरफुरा शरीफ की यात्रा से कांग्रेस, वाम दल और ISF की टेंशन ज्यादा बढ़ गई। अफ्तार की दावत में वहां पहुंची फुरफुरा शरीफ, हमारे बंगाल की CM ममता बनर्जी। फुरफुरा जाने से वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा फुरफुरा के लोगों की डिमांड पूरी करने से। वहां रेलवे स्टेशन की डिमांड है उनकी, वो करिए। बस स्टॉप की डिमांड है, वो करिए। क्या आप पूरा करेंगी? 9 साल से पहले आप जब गई तो ये वादा किया था आपने, वो पूरा नहीं हुआ। फुरफुरा शरीफ के जो हमारे पीर साहब है, तोहा सिद्दीकी साहब, पीर साहब की औलादों में है तोहा सिद्दीकी साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया ऑन रिकॉर्ड 3-4 दिन पहले कि फुरफुरा में एक भी काम नहीं हुआ। तो हमें पता है इस बार भी जब CM गई है सिर्फ वोट बैंक के लिए गई। Every time before election, she went there to consolidate the vote bank. बंगाल को बचाना चाहिए और बंगाल का खास करके जिस तरीके से हिंदू त्योहार के ऊपर आक्रमण हो रहा है, उसका बाद सबको एक होना चाहिए। ये तो नारा ही चल रहा है, बांटेगा तो काटेगा। 9 साल के बाद जा रहा है। देखिए, जैसे शुभेंदु अधिकारी साहब है, ममता दीदी है और हम नौशाद सिद्दीकी, जो भी है 24/7 पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो जिधर जाता है, जो ड्रेस कोड होते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो बोलते, पूरा के पूरा पॉलिटिक्स है। एक दौर में बंगाल में मुस्लिम कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक रहा था। अब ये वोट बैंक पूरी तरह से TMC की तरफ शिफ्ट हो गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली की थी, जब कांग्रेस आप से अलग होकर चुनाव लड़ी, जिसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। अब यही खेला TMC बंगाल में कांग्रेस के साथ कर सकती है।